कीव में इस समय बेहद तनाव है। कीव में रह रहकर इस समय बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन कई इलाकों में 20 से 25 धमाके हुए और हर धमाका राजधानी के और करीब आता गया। हम राजधानी के एक उस इलाके में थे जहां पर एक एयरफील्ड है और एयरफील्ड के पास एक बहुत बड़ी इमारत में आज धमाका हुआ। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसमें कई दफ्तर थे उस इमारत में, वो एक फैक्ट्री नुमा शेड था, लेकिन कुछ ये भी कह रहे थे वहां पर लोग कि यहां पर एक एयर डिफेंस फैसिलिटी है और इसीलिए रूस ने उसको निशाना बनाया। लेकिन जबरदस्त वहां पर एक हमला हुआ। क्या वो रॉकेट था या वो मिसाइल थी, लेकिन धू धू कर वो पूरी बिल्डिंग जल उठी। पूरा गुबार धुएं का आकाश तक, दूर तक दिखाई दे रहा था और एक के बाद एक कई धमाके हुए इस जगह पर। और उसके बाद वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, फायर ब्रिगेड जल्द से जल्द वहां पहुंची, आग बुझाने के काम में लगी। लेकिन उसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराया गया, क्योंकि एक नहीं, एक के बाद एक कई धमाके होते गए। ऑलमोस्ट ऐसा था, ऐसी परिस्थिति थी जैसे किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाने का प्रयास कर रही थी रूस की सेना। वो मिसाइल हमला था, रॉकेट हमला था, आर्टिलरी हमला था। उसके पास जो रिहायशी इलाका था उसको भी खाली कराया गया। हालांकि ये जो इलाका था ये एक एयरफील्ड के बिल्कुल बगल में था, आसपास के कुछ दफ्तर थे और उसके बाद एक रिहायशी इलाका शुरू होता था, लेकिन उसको भी खाली कराया गया। हम लोग को यह कहा गया कि आप तेजी से इस इलाके से निकलिए। वहां से फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी बहुत जल्दी से निकले और बाकी कुछ सुरक्षा कर्मी जो वहां पहुंचे थे, मिलिशिया के थे या सेना के थे, वो भी वहां से निकल गए, क्योंकि अंदेशा था कि एक हमला हुआ है, ऐसे कुछ और हमले और होंगे। उसके बाद उस जगह और उसके पास और हमले हुए और आप अभी सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि एक एयर रेड सायरन। लेकिन ये जहां हम हैं ये एक सैन्य ठिकाने के बहुत पास का इलाका है, इसलिए हम आपको सुरक्षा के कारणों की वजह से दाएं बाएं का इलाका नहीं दिखा सकते इस समय। लेकिन आप सुन सकते हैं कुछ दूर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब एक और हमले का अंदेशा है। ये मिसाइल का हमला है, रॉकेट का हमला है या लड़ाकू विमानों का हमला है, ये कुछ समय बाद साफ होगा। लेकिन इस तरह के एयर रेड सायरन बीती रात भी कीव में बजते रहे। खतरा और निकट आता जा रहा है। अब तक आउटस्कर्ट्स में, बाहर के दूर दराज के इलाकों में हमला हो रहा था, पास के गांवों में हमला हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि रूस की सेना उन इलाकों को निशाना बना रही है जहां पर पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस या गिरिला वॉरफेयर के लिए या फिर यूक्रेन की सेना के दल वहां पर तैनात हैं। लेकिन अब हमला और पास आता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हनन की जांच करे यहां पर, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि रूस की तरफ से एक नहीं कई मानवाधिकार हनन के मामले यहां हुए हैं। केवल मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है, यहां तक कि कर्सन में एक सैन्य अस्पताल को निशाना बनाया गया, सूमी में एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। लेकिन रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि यह जो यूनिवर्सिटी थी उसमें जो मिलिट्री फैकल्टी थी, जहां पर सेना की ट्रेनिंग दी जाती थी, केवल उस इलाके को निशाना बनाया गया। उसके अलावा जो बहुत बड़ी तस्वीर और खासा बड़ी चिंता की बात है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को। इस पर भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से यहां के न्यूक्लियर रेगुलेटर ने बात की। हालांकि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल के लीक का या रेडियो एक्टिव रेडिएशन के लीक का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा यहां मंडरा रहा है। खतरा इस बात का है, अगर रूस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बना सकता है तो रूस किस हद तक जा सकता है, उससे डर यहां बहुत फैलता जा रहा है। इस बीच बात यह भी हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना जाना था, खासतौर पर खार्किव और सूमी के इलाके में, ये वो इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन के जहां अभी भी लगभग
1500 से 2000 भारतीय छात्र छात्राएं और नागरिक फंसे हुए हैं। तो रूस ने यह दावा किया कि 130 बसें लेकर वो बेलगोरोड बॉर्डर के पास है, यानी खार्किव से रूस की जो सीमा है वो महज 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने कहा 130 बसें लेकर वो तैयार है। युद्ध विराम की बात तब तक थी, वो तब तक के लिए तय थी कि वहां से बच्चों को निकाला जा सके, लेकिन जमीन पर वो कितनी जल्दी परिवर्तित होगी उसकी कुछ देर पहले तक प्रतीक्षा थी। भारत सरकार का यह दावा है कि 20,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और उन लोगों को निकाल लिया